उमर भाई, सबसे पहले मैं काम करूंगा क्योंकि फ्रेश पढ़े हुए इन ऑडियंस से सबसे पहले हम इंटरेक्शन कर लें। ये आपके लिए इतने सवालात लेकर आए हुए और इनके अपने पर्सनल है, मैंने इनके मुंह में नहीं डाले। मुझे डर ये लग रहा है कि सवा कम और लात से ज्यादा लाए। सवालात अच्छे सवालात है। कौन है सबसे पहले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? आतिका। आतिका, क्या कर रही हो तुम? आरएटी कर रही हूँ। आरएटी रैट नहीं, क्या होता है? रेडियोलॉजी। तो बताओ ना, हमें क्या पता, हम तो बेटा मैट्रिक के लड़के हैं ना सारे। रेडियोलॉजी कर रही हो तुम, रेडियोलॉजी उसका वो कर रही हो कोर्स, वेरी गुड। सवाल पूछोगी? सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका एक ड्रामा सीरियल था पिंजरा, तो उसमें जो बाप का करेक्टर है वो बहुत एक स्ट्रिक्ट फादर का है, तो आप रियल लाइफ में भी मतलब इस तरह स्ट्रिक्ट हैं? आप सख्त हैं, दैट्स व्हाट शी सेड। वो लेकिन आप सख्त हैं। एब्सोल्युटली नॉट। आप सख्त नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये जुमला कहना जरा खतरनाक हो गया आजकल। हरगिज नहीं। चले मैं इस तरह कह देता हूँ। उमर कहाँ गए? उमर सर अगर रियल लाइफ में कोई मतलब उस तरह का बाप हो, उस नेचर का जिस तरह आप पिंजरा में थे, तो बच्चे बेटा एक सेकंड, अब्बू कहाँ हैं आपके? मुझे ये बताएं जरा। सिद्धि घर करो ना। आई एम आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है, ये वाली बात तो नहीं। मैं अपने दोस्त के लिए पूछ रही हूँ, मेरे अब्बू तो बहुत नरम है। बिल्कुल नहीं, अब्बू आपके नरम है? आपके अब्बू कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सो वाकई आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है। देखिए मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा, इसके ऊपर बड़ी गहरी बात होनी चाहिए क्योंकि इस ड्रामे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बातें हुई। सिंगल मदर के ऊपर बात भी हुई, बच्चों के जो इस तरह के स्ट्रेसेस हैं आजकल उसके ऊपर बात हुई, बच्चों को कंपेयर करना उस पर बात हुई, माँ और बच्चे को एक्चुअलाइज करना, यानी कि वो म्यूजिशियन थी वो आर्टिस्ट था ना बनने देना, उस पर बात हुई, बेटी की आज़ादियों पर बात हुई, इन सारी चीज़ों में बात हुई। एक चीज़ इस पर बात नहीं हुई, आतिका आपने पूछा मुझसे कि वालिद अक्सर पेशतर ऐसे क्यों होते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज़ याद रखिएगा। हमारे नौजवान भाई हैं यहाँ, ठीक है, हम आप लोगों के हैं भाई, आप लोगों के आगे बच्चे होंगे सबके, कुछ बाप भी बैठे हैं यहाँ पर, टीचर्स हैं, बाप हैं। कोई बाप्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बाप रे बाप भी बैठे हुए हैं, है ना, सब बैठे हुए हैं। सो व्हाई? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। वी मैन ऑफ पाकिस्तान, हमारी जैसी सोसाइटी, वी रेज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। हमें कहा जाता है इमोशन वीकनेस शो नहीं करना। लड़के नहीं रोते, कहीं भी किसी को वीकनेस नहीं शो करनी। मुझे ये तक का कहा गया था कि बेगम को तुम्हारी वीकनेस का पता नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस थिंग इन अ रिलेशनशिप। यानी कि लीडर्स को कहा जाता है वल्नरेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता, क्यों नहीं कह सकते भाई? सीखोगे किस तरह, राइट? सो हर लिहाज से इमोशनली अनइंटेलिजेंट, नॉट शोइंग वल्नरेबिलिटी, और इतना एम्बिशन कि बस ये हासिल करना ही करना है वरना मौत है। तुम्हारा काम है जाओ लड़ो, खो पैसे और खाना और बच्चों को दो, तुम्हारा काम ही यही है। और फिर वही हंटर मेंटालिटी फिर बच्चों तक लाना, घर में लाना, यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर अस टू बी सेंसिटिव। इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं। अब बच्चों में अक्सर ऐसा हो गया है क्योंकि बाप जो है वो उस जनरेशन के हैं जहाँ शायद सोशल अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया नहीं थी, बच्चों में ज्यादा आ चुकी है। अब उनको पता है कि बाप सख्त है तो यार हमारा बाप सख्त है, तो हाउ डू दे मैनेज इट? मेरे नज़दीक एक ज़रा गहरी बात अगेन फिर करने लगा हूँ। मेरे नज़दीक ये कि आप उस वक्त बड़े होते हैं जब आपको अंदाज़ा होता है कि आपके वालिदैन भी इंसान हैं। बेशक, प्लीज़ याद रखें, मैं एक वालिद भी हूँ, मेरे बच्चों के साथ साथ मैं भी साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ। सही बात, ठीक है। हाले आपे मत्ता जोगी मत केड़ा एसनू दवे माए नी माए, वो वाला जो एक शेर है उसमें यही दिखाया ना कि आप भी साथ साथ बड़े हो रहे हैं तो आपकी भी गलती होगी। प्लीज़ याद रखें, बुनियादी तौर पे हम सब इंसान हैं, इंसान गलती का पुतला है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरबियत कर रहा है, उससे भी गलतियाँ होनी है, इससे भी गलतियाँ होनी है। आगे जब ये बड़े होंगे, आप लोग बड़े होंगे, आप लोग वालिदैन बनेंगे, आपसे अपनी गलतियाँ होंगी, राइट? दैट्स हाउ इट गोज़ ऑन। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? ताकि आप अपने वालिदैन को भी एक शफकत की निगाह से देखें, वो भी इंसान, उनसे भी गलतियाँ हुई। तो व्हेन यू एंगेज विद देम, आप इस तरह एंगेज ना करें कि मेरे अंदर ये खामी आपकी वजह से। नाउ यू आर एडल्ट्स, नाउ यू चूज एंड इंशाल्लाह यू विल एंगेज विद देम। ब्रिलियंट आंसर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नौरीन है। नौरीन, क्या करती हो तुम? सर मैं एमएलटी कर रही हूँ। एमएलटी कर? तुम लोग ये इतने मुश्किल अल्फाबेट्स क्यों कर रहे हो? एमएलटी, आरएटी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। एमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मैं कुछ भी बना सकता था। मैं भी कुछ बना सकता था, मैंने बना भी लिया 3-4 चीजें, मैं आपको बाद में बताऊँ। ये बताओ नौरीन, क्या कोई सवाल पूछोगी? सर मेरा क्वेश्चन है सर से। हाँ। सर आपको आपकी अब तक की जर्नी में कब जाके ये रियलाइज़ हुआ कि आप एक परफेक्ट एक्टर हैं? मेरे ख्याल से मैंने हाल ही में थोड़ा सा तस्लीम करना शुरू किया कि मुझे कुछ एक्टिंग आती है। जब आप हंसना मना में आए
हाँ, उससे पहले मुझे लग रहा था मैं बकवास हूँ। मैं कुछ हूँ, इनके सामने तो मैं बादशाह हूँ। I'll be honest with you, मुझे ये कन्फेशन है, मुझे एहसास कमतरी का बहुत बड़ा टीका लगा रहा है। हाँ। और मैं हाल ही उस साये से निकला हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तस्लीम करना पड़ गया कि हाँ नहीं, मैं काम कर सकता हूँ। क्यों, कैसे हुआ उमैर भाई? क्या कोई नया प्रोजेक्ट किया, कोई ऐसा रोल किया, कब अंदाजा हो रहा है कि यार अब मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आई एम अ गुड एक्टर? मेरे ख्याल से पर्सनल एवोल्यूशन थी, आई मीन ज़ाती, नॉट एज एन एक्टर बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई इवॉल्व्ड। और उसमें वो मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मेरी बेटी आफिया जब 5-6 साल की थी, उसने मुझे कहा कि बाबा हु डू यू लव? तो मैंने कहा कि बेटा आई लव यू। ऑब्वियसली बच्चे को ये जवाब चाहिए। कहते नहीं और बताएं। मैंने कहा अच्छा भाई नहीं और बताएं। मैंने कहा किस किस का नाम? शक होने लगा कि पकड़ तो नहीं लिया। मैंने कहा मोबाइल तो नहीं खोल लिया। फिर मैंने कहा अम्मा, फिर कौन? मैंने कहा यार बिल्ली थी कायलो। मैंने आप बाबा बता नहीं रहे। मैंने किसका नाम चाहिए? कहते हैं बाबा यू शुड से योरसेल्फ। वाह। तो फिर मुझे उस वक्त ख्याल आया कि मेरे भाई के मरहूम ससुर कहा करते थे लव इज ट्रूली एक्सेप्टिंग समवन नोइंग देयर फ्लॉज, यानी कि किसी खामी जान लो और फिर सही सच्चे दिल से तस्लीम करो तो मोहब्बत है। सही मुझे ख्याल है आफिया सही कह रही है कि मुझे अपनी खामियां ही नजर आती हैं, तो खामियां तस्लीम करूंगा तो अच्छाई नजर आएगी ना। मैंने वो फिर सोचा कि चलो कुछ अच्छा कर सकता हूं।